नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमन। तो आप एक फिल्मों में सुने होंगे कि आइए ना बिहार में। हाँ, हम आपको आज उसी बिहार में लेके आए हैं और बिहार के राजधानी पटना में जो ज्ञान भवन है, ज्ञान भवन में बिहार के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और ये कार्यक्रम जो है 2 दिवसीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में अगर बात कर ले तो भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत कई देशों के जो पर्यटन स्थल है उसके विभाग में प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही बिहार में अलग अलग जगहों में, चाहे वो गया हो, राजगीर हो, नालंदा हो, वैशाली हो, तमाम जगहों के, चाहे वो सासाराम का तुतला भवानी हो, इन सभी पर्यटन स्थलों के बारे में चित्रों के जरिए दर्शाया गया है। तो हम तमाम लोगों से भी यहाँ पे बातचीत करवाएंगे। बिहार में क्या क्या पर्यटन स्थल है जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, अपने परिवार संग घूमने के लिए आते हैं, तो इन चित्रों के जरिए भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं गौतम बुद्ध का, ये पटना के ज्ञान भवन में लगाया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें अगर बात कर ले तो बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय, ऐसे कई जो राज्य हैं वहाँ के जो पर्यटन स्थल है उसके बारे में बताया गया है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, हिस्सा लेने के लिए आए। तो तमाम लोगों से हम बातचीत करवाएंगे, इनका क्या महत्व है, क्योंकि लगातार जो है बिहार में पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है जो बिहार सरकार है वो लगातार काम कर रही है। चाहे वो सासाराम का तुतला भवानी हो, नालंदा का हो, राजगीर हो, इन तमाम चीज़ों को देखिए हम तस्वीरों में भी दिखाएंगे। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं तुतला भवानी सासाराम का वाटरफॉल है और ये बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पे तुतला भवानी की मंदिर भी है इस वाटरफॉल के पास। यहाँ पे जो बिहार के लोग होते हैं वो घूमने जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए शांति स्तूप है, वैशाली में ये स्तूप बना हुआ, जहाँ पे एक पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो जो है लगातार यहाँ पे लोग जाते हैं। और भी हम यहाँ पे जो तस्वीरें हैं उसको भी हम दिखाएंगे और कुछ लोगों से भी बातचीत करवाएंगे कि देखिए बिहार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे कई अधिकारी भी हैं, तो उनसे भी बातचीत करवाएंगे। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। पहली बार बिहार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि यहाँ पे किन किन राज्यों के पर्यटन चीज़ों को दर्शाया जा रहा है और कौन कौन से देश के लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। ये जो टीटीएफ प्रोग्राम है बिहार में पहली बार हो रहा है और ये सराहनीय कार्य है। ये पूरा बिहार पर्यटन के तरफ से हुआ है। टीटीएफ है, इसके पहले बहुत सारे राज्यों में टीटीएफ का प्रोग्राम चला, लेकिन ये बिहार में पहली बार है। कुछ दिन पहले हमारे पर्यटन विभाग के सचिव और उप मुख्यमंत्री दोनों आदमी ने ये विचार विमर्श किया कि बिहार में जितने भी पर्यटक स्थल है उसका कैसे प्रचार प्रसार किया जाए। दूसरे स्टेट में एक होती है ना कि बिहार में नहीं जाना है, बिहार में क्यों जाएंगे, बिहार में क्या चीज़ है, बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में ये है, बिहार में वो है। सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये जो टीटीएफ का प्रोग्राम चला है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसको लेके दूसरे भी राज्य के जितने भी पर्यटक जो आए हुए हैं, ये आपके टूर एंड ट्रेवल वाले आए हुए हैं, होटल वाले आए हुए हैं, ये अपना अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार राज्य में जितने भी पर्यटक स्थल है, यहाँ से जितने भी बिहार से दूसरे राज्य के लोग अपना अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, ये संदेश लेके जाएंगे कि बिहार में बहुत कुछ है, बिहार में ही सब कुछ है। इसलिए बिहार में हर आदमी को घूमना चाहिए और वहाँ के जितने भी दर्शनीय स्थान हैं उसको देखना चाहिए। बिहार में बहुत कुछ है, बिहार में घूमने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है। तो वही कहते हैं ना कि आइए ना हमारा बिहार में, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं। देखिए ऊपर पे बिहार टूरिज्म लिखा गया है और उन्होंने, जैसा कि हमने बात करवाया, तो उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की तरफ से पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है और हम आपको दिखाएंगे कि बिहार के अलावा जो है बिहार के यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीज़ों को लगाया गया है। प्रदर्शनी अगर दिखाएं तो यहाँ पे जो बिहार के अलग अलग जगहों पर है, चाहे गोडा हो, चाहे जल मंदिर हो, इन सभी चीज़ों को चित्रों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे हम आपको जो दूसरे तरफ स्टॉल लगाए गए हैं, उत्तर प्रदेश को पर्यटन बढ़ावा देने के लिए लगाया गया है और इसमें लिखा गया है, देखिए, उत्तर प्रदेश टूरिज्म, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश से आए हो इनसे भी बातचीत करवाएंगे। सर, ये बिहार में
पहली बार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया। आप बिहार में आए हैं और बिहार का जो कॉन्सेप्ट होता है लगातार जो है दूसरे राज्यों में दूसरे नज़र से देखा जाता है, लेकिन आपके नज़र से कैसा है इस बार? बिहार में ये पहली बार हो रहा है टीटीएफ। अदर राज्यों में मैं गया हूँ, हैदराबाद गोवा और मुंबई, तो मतलब ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अच्छा है। अभी और होना चाहिए, इसमें कुछ इंक्लूड और होने चाहिए, जैसे कि नई चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए इसमें। अच्छा ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से किन चीज़ों को आप यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो बेसिकली हाँ अपनी कंपनी का कर रहा हूँ, बट मैं यही कहूँगा कि बिहार भी बेस्ट है और यूपी तो बेस्ट है, बट बिहार भी बेस्ट है। प्लेसेज अच्छे हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए बेस्ट प्लेस हैं। पर्यटन स्थल से आपको किस तरह का आपका जो अनुभव? सबसे पहले मेरा अपना परिचय हुआ। मेरा नाम सुमिताभ ध्रुव है और मैं यहाँ टूरिस्ट ऑफिसर हूँ ऑन बिहाफ ऑफ गुजरात टूरिज्म। और आपको मैं ये बताते हुए हर्ष उल्लास के साथ ये बता देना चाह रहा हूँ कि हमारा ऑफिस डाक बंगला चौराहे पे पिछले 6 साल से कार्यरत। ये जो पर्यटन का लगाया गया है यहाँ पे कार्यक्रम 2 दिवसीय, उसके बारे में सर बताएं। पर्यटन मेला है, टीटीएफ बहुत बड़ी ब्रांड है और जहाँ जहाँ टीटीएफ जाती है गुजरात टूरिज्म हमेशा उसमें अग्रसर और अवेलेबल रहता है। टीटीएफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने वालों का लिस्टिंग मिलता है, वहाँ का गेस्ट इंक्वायरी जनरेट होती है और इसके लिए टीटीएफ जाना जाता है। तो बिहार को जानना है तो आप ज्ञान भवन में आइए और ज्ञान भवन के जरिए आप देश दुनिया में जो पर्यटन स्थल हैं, जो बिहार में पर्यटन स्थल है, बिहार सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि लोगों को बताया जाए कि बिहार में किन किन क्या क्या घूमने की जगह है, क्या संभावना है पर्यटन क्षेत्र के दृष्टिकोण से। क्योंकि देखिए पर्यटन जो क्षेत्र है वो एक उद्योग के तौर पर भी सरकार देखती है, जो कॉरपोरेट जगत के लोग होते हैं इसको उद्योग के रूप में देखते हैं। तो हम और भी चीज़ों को दिखाएंगे जो यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाया गया ज्ञान भवन में। आपको पता है कि बिहार सरकार लगातार जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है, चाहे वो राजगीर हो, राजगीर में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लगाई गई है। इस बार G20 को भी आपने देखा होगा, तो G20 में भी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताने की कोशिश की गई है। तो लगातार जो है कि चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है और हम और भी दिखाएंगे जो टूरिज्म के दृष्टिकोण से इस बार बिहार में लगाया गया है। उनसे भी बातचीत करवाएंगे और उनसे बताएंगे कि क्या कुछ जो है दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है तमिलनाडु, तमिलनाडु से ये आया है और लिखा गया है सबसे पहली लाइन, वेयर स्टोरीज नेवर एंड। और तमिलनाडु सरकार के तरफ से जो टूरिज्म विभाग है तमिलनाडु का, उनके तरफ से इन सारी चीज़ों को लगाया गया है। और जो तमिलनाडु से जो आए हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे और उनसे भी बताएंगे कि क्या कुछ तमिलनाडु के तरफ से पर्यटन चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई। क्या नाम हुआ सर? साइकत कुमार घोष। बिहार में पहली बार इन चीज़ों को लगाया गया पर्यटन के दृष्टिकोण से और अलग अलग राज्यों के पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए कोशिश की गई है। कैसा लग रहा है बिहार में? अच्छा लग रहा है, ये एक फर्स्ट इनिशिएशन है, तो रेस्पॉन्स। आपको और भी चीज़ों को दिखाएंगे और भी बताएंगे कि बिहार में का बा अक्सर सवाल पूछा जाता है और बिहार में बहुत कुछ बा। इन ज्ञान भवन के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अभी हम आपको दिखा रहे थे तमिलनाडु टूरिज्म को लेकर, उससे पहले उत्तर प्रदेश टूरिज्म को हमने दिखाया, गुजरात टूरिज्म को दिखाया और बिहार टूरिज्म को दिखाया। तो आगे भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ज्ञान भवन से हम इन तस्वीरों को दिखा रहे थे बिहार टूरिज्म को लेकर। उसके अलावा जो बिहार सरकार की तरफ से 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है उसमें हम इस सफ़र को आगे और बढ़ाएंगे उससे और तस्वीरों के जरिए। लेकिन बिहार को हमने दिखाया, उत्तर प्रदेश टूरिज्म के बारे में बताया, गुजरात टूरिज्म के बारे में बताया। अब आपको हम झारखंड टूरिज्म के बारे में बताएंगे, झारखंड के बारे में बताएंगे, चाहे वो देवघर टेम्पल को लेकर बात हो, चाहे पतरातू को लेकर बात हो, नेतरहाट को लेकर हो, चाहे पहाड़ी मंदिर को लेकर हो। तो झारखंड टूरिज्म भी लगातार जो है चाहे बैद्यनाथ धाम मंदिर को लेकर, अभी सावन हुआ 2 महीने का सावन, और वहाँ पे भी हमने देखा कि किस तरीके से झारखंड टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की गई झारखंड के सरकार के तरफ से। और यहाँ पे जो झारखंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आए हुए हैं उनसे बातचीत करवाएंगे और बताएंगे कि झारखंड टूरिज्म को लेकर क्या कुछ है। मैडम क्या नाम हुआ सबसे पहले ये? जी मेरा नाम श्रेया स्वराज है, मैं झारखंड टूरिज्म से हूँ, मीडिया डिपार्टमेंट की हेड।
अब ये बताइए कि झारखंड में बहुत कुछ है, क्योंकि जल जंगल जमीन के नाम से झारखंड जाना जाता है। यहाँ पे क्या कुछ आप बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को? झारखंड जो है वो सबसे, अगर आप बात करेंगे कि ग्रीनर स्टेट कौन सा है, तो देखेंगे कि झारखंड में सबसे ज़्यादा ग्रीनरी, हरियाली, वाटरफॉल्स, मतलब प्रकृति का जो एक एक एलिमेंट है ना, वो झारखंड में मौजूद है। आप आएंगे तो वहाँ पर झरने पाएंगे, हरियाली पाएंगे, साथ ही मंदिर, खूब सारे हमारे मंदिर है, बाबा बैद्यनाथ धाम है। तो जो अब आप घूमने आएंगे तो हर एक एलिमेंट का दर्शन आपको वहाँ पर हो जाएगा। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि झारखंड को एक एज एन अनएक्सप्लोर्ड जेम हम लोग बोलते हैं, क्योंकि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पाया है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि झारखंड आए और देखें कि यहाँ पर क्या है, प्रकृति का हर एक गहना छिपा हुआ है, मंदिर से लेके झरनों से लेके हरियाली, सब कुछ है यहाँ पर। तो प्लीज़ झारखंड आइए, और हमारा वेबसाइट जो है वो tourism.gov.jharkhand.in है, तो वहाँ पर जाके आप और भी जितनी सारी डिटेल्स हैं उनका पता कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये झारखंड टूरिज्म को लेकर लगातार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी प्रचार प्रसार करते रहते हैं। वो भी लोगों से अपील लगातार करते हैं कि वो आएँ, लोग जो है वो आएँ वहाँ पे और देखें इन चीज़ों को। और ज्ञान भवन में हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। देखिए यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जाती है। ये देखिए हरियाणा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, बिहार सरकार के द्वारा जो आयोजित ये कार्यक्रम है। इनसे भी बात करवाएंगे जो हरियाणा टूरिज्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? बिहार में ये पहली बार कार्यक्रम किया गया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अलग अलग देशों को भी रिप्रेजेंट करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, फाइन। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप हरियाणा की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ों को आप यहाँ पे बता रहे हैं लोगों की कि हरियाणा में ये चीज़ है और आप घूमने आ सकते हैं वहाँ? सर ये फरवरी में हमारा मेला लगता है, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। यहाँ 50+ कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और पूरे इंडिया से जो फाइनेस्ट क्राफ्ट पर्सन हैं उनको पार्टिसिपेट किया जाता है। उनके क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्टॉल और रहने खाने पीने की सुविधा दी जाती है। जो है हरियाणा और बिहार के पर्यटन में जो है मिथिला पेंटिंग्स का भी अहम योगदान होता है। और आपको बता दें अभी G20 खत्म हुआ प्रधानमंत्री मोदी और भारत की अध्यक्षता में, और उसमें भी मिथिला पेंटिंग्स को खास तौर से दिखाया गया था पूरी दुनिया के सामने। मिथिला पेंटिंग्स के महत्व को, इसकी सांस्कृतिक चीज़ों को, इसके ऐतिहासिक चीज़ों को बताने की कोशिश की गई थी G20 के द्वारा। और पर्यटन के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे मिथिला पेंटिंग्स से भी मिथिला के लोग आए हुए हैं। मिथिला पेंटिंग्स के चीज़ों को जो बनाया गया है मिथिला के द्वारा, मिथिला के लोगों के द्वारा। और वैसे भी प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो उन्हीं चीज़ों को प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे जो है मिथिला के लोग आए। उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे। पहले क्या नाम हुआ मैडम? अनुकृति कुमारी। मिथिला पेंटिंग्स का बिहार के पर्यटन के क्षेत्र में और बिहार के उद्योग में बहुत बड़ा रोल है। अभी G20 भी हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किए थे। आप यहाँ पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है इस पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? सर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और सर मेरा जो है वो मंजूसा पेंटिंग है, जो कि भागलपुर की ओरिजिन है। मिथिला पेंटिंग्स के भी स्टॉल हैं, लेकिन ये जो पेंटिंग है मंजूसा है। जी हाँ सर, जिसमें कि हम लोग बस 3 ही कलर यूज करते हैं, हरा, पीला और गुलाबी। ये 3 ही कलर सिर्फ यूज करके पूरी पेंटिंग्स तैयार करते हैं। और ये हमारी ऐसा माना जाता है कि एशिया की पहली ऐसी पेंटिंग है जो कि संपूर्ण कथा चित्र है। तो हम लोग ये कथा वाइज स्टोरी, जो कथा सुनते हैं वो पेंटिंग में ही उतारते हैं। आप जानते होंगे मनसा देवी के बारे में, तो ये हमारी जो पेंटिंग है ये मनसा देवी पे ही आधारित है कि उनका जन्म से लेकर के उनकी पृथ्वी लोक पे पूजा कैसे हुई, ये उसका है। और दूसरा है कि इसमें पात्र होती है बिहुला, जो कि नारी सशक्तिकरण का हम लोग प्रतीक मानते हैं। जैसे कि सती ने अपने पति का प्राण वापस लाया था, उसी तरह बिहुला भी लेके आती है। तो सर ये हमारे भागलपुर का गौरव है और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं सर। मधुबनी के साथ, मिथिला के साथ भागलपुर पेंटिंग भी है। और देखिए इधर मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में दिखाया गया। क्या नाम हुआ सर, और मिथिला पेंटिंग्स के महत्व के बारे में बताइए। सर मेरा नाम सरोज कुमार झा है। मैं मधुबनी पेंटिंग के एक राज्य पुरस्कृत कलाकार हूँ और विगत 30 वर्षों से इस क्षेत्र में काम करता आ रहा हूँ। इस बार भी G20 सम्मेलन था, उसमें हमारी पत्नी ममता झा जो वहाँ पे बिहार के तरफ से उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के माध्यम से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था मधुबनी पेंटिंग के रूप में।
मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में बताएं, क्योंकि इसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है G20 के बाद, और आप इस प्रदर्शनी मेला में आए हैं तो कैसा लग रहा है और क्या कुछ यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो इस मेला में बहुत अच्छा लग रहा है। मधुबनी पेंटिंग ये फोक आर्ट है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अब इसका काफ़ी लोग पसंद करते हैं। कोई भी फोक आर्ट में हर एरिया का अलग अलग फोक आर्ट है, लेकिन उसमें बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है उसको बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं और अपने घर में लगाने का काम करते हैं। बिहार मिथिला पेंटिंग्स का वैसे भी बिहार के पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है, और भी यहाँ पे जो घूमने आए हैं, जो देखने आए हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे और बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है। मैडम क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? सदफ। पहली बार इस तरह का मेला जो है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव जो आए हुए हैं। कैसा लग रहा है देखें, क्योंकि पहली बार वैसे भी बिहार में कहा जाता आइए ना हमारा बिहार में, एक गाना भी सुने होंगे, लेकिन इस बार कहा जा सकता है कि आइए ना बिहार में और बहुत कुछ आप देखिए। हाँ, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, नो डाउट, एंड इट्स गुड, बिहार इज चेंजिंग। देखिए ग्लास ब्रिज, अक्सर नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, वो भी ग्लास ब्रिज का वर्णन करते रहते हैं, राजगीर को लेकर, नालंदा को लेकर, और नालंदा का जो एक ऐतिहासिक महत्व है, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर हो, और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ लड़कियाँ हैं वो बना रही हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? निशी कुमारी। आप क्या बना रहे हैं ये सारी चीज़ें? मंजूषा पेंटिंग। कहाँ का है ये? भागलपुर। अच्छा, भागलपुर का है। क्या कुछ खासियत है, अगर इसकी बात कर लें तो इसमें क्या कुछ खासियत है अलग? ये शिव जी की 4 पुत्री पे डिपेंड है। अच्छा। ये मतलब बिशहरी की कहानी पे बना हुआ है ये पूरा पेंटिंग। ये जो प्रदर्शनी मेला लगाया गया, इसमें भी बिहार म्यूजियम को दर्शाने की कोशिश की गई। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अनूप। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहा जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देशों के भी रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, कैसा लग रहा है बिहार को? क्योंकि बहुत बढ़िया। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आइए ना बिहार में और उसके बाद आप समझ सकते हैं, लेकिन इस बार कहा जा सकता है कि आइए बिहार में, बहुत कुछ आपको घूमने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ आपको सुनने के लिए मिलेगा, और बहुत सारी चीज़, कल्चर है, फूड है, हेरिटेज साइट्स है, और भी अलग अलग चीज़ें, इको साइट्स है, जो बिहार में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो पहले हम लोग नहीं देख पाते थे वो अब दिख रहा है कि बिहार में क्या क्या चीज़ है। तो बिहार में बहुत कुछ है, आप आइए, घूमिए, देखिए इन चीज़ों को, और उसके बारे में पूरी दुनिया को बताइए। इसी उद्देश्य के साथ बिहार सरकार के तरफ से इस तरह का आयोजन किया गया है। और आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब नेपाल की चीज़ों के बारे में बताएंगे, क्योंकि ज्ञान भवन में मेला लगा हुआ, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और हम नेपाल का जो पर्यटन के क्षेत्र से, पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेपाल के जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करवाएंगे। मैडम क्या नाम हुआ आपका? मनीता। आप पहली बार बिहार में आए हैं, नेपाल की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, कैसा लग रहा है? This is my first time in Nepal. I feel so happy. क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नेपाल के पर्यटन के क्षेत्र के दृष्टिकोण? Actually, we are promoting the 2 places of Nepal. One is Nedo Hotel, it's in Kathmandu, and another is in Chitwan. He's our resort manager. क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरुण। पहले भी आप बिहार में इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, नेपाल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेपाल में क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए, क्योंकि बिहार और नेपाल की रोटी बेटी का रिश्ता होता है। नेपाल में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, उसमें से एक है हमारा सेंचुरी चितवन नेशनल पार्क। ये जो हमारा रिजॉर्ट है ये वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब पिक्चर्स ही खुद बोल रहे हैं। यहाँ पे तो जीप सफारी कर सकते हैं आप, सनडाउनर है, और हमारा दूसरे फैसिलिटीज़ हैं, रेस्टोरेंट, बार, स्विमिंग पूल, अच्छा सा कहा जा सकता है कि बहुत कुछ नेपाल में घूमने के लिए है, आप आ सकते हैं। तो आपको इस सफ़र में आगे लिए चलते हैं, क्योंकि ये बिहार टूरिज्म का कार्यक्रम है, बिहार सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम है, और बिहार सरकार जो है पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को बढ़ाने की कोशिश में इस कार्यक्रम को किया है, उसी उद्देश्य के साथ। और देखिए ये जो है तख्त श्री हरमंदिर साहिब की तस्वीरें यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है पर्यटन मेले के जरिए, और जो है ये भी पटना का
गुरुद्वारा है, ऊपर से अगर इधर बात कर ले तो महाबोधि टेम्पल और फिर बुद्धा स्तूप दिखाया गया। तो लगातार जो है विज्ञान भवन में जो है बिहार के पर्यटन क्षेत्र को दिखाने की कोशिश की गई है। बिहार के अलावा अगर बात कर ले तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इसके अलावा कई देशों की चीज़ों को भी दिखाने की कोशिश की गई है। अगर यहाँ पे बात कर लें तो भीम बांध सेंचुरी को दिखाने की कोशिश की गई है। तस्वीरों के जरिए यहाँ पे भी जो है बिहार के टूरिज्म को दिखाने की कोशिश की गई है। तो लगातार जो है बिहार के पर्यटन को बढ़ाने की कोशिश एक उद्योग के तौर पर भी इसको सरकार देखती है, कॉरपोरेट जगत के लोग देखते हैं। तो यहाँ पे तमाम चीज़ों को है जो बताने की कोशिश की गई है। उन तस्वीरों को हमने आपको दिखाया है और भी हम चीज़ों को दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे 2 दिनों तक ये जो कार्यक्रम है वो 2 दिनों तक का कार्यक्रम चलेगा। यहाँ पे भी देखिए आपको अगर हम दिखा दे तो अशोकन पिलर है, उसके बाद केसरिया स्तूप है। ये सारे वैसे जगह हैं जहाँ पे आप बिहार में घूम सकते हैं। बिहार को लेकर एक मिथ था कि आइए ना बिहार में, तो बिल्कुल आप आइए और बिहार के चीज़ों को देखिए, बिहार के चीज़ों को समझिए, यहाँ के सांस्कृतिक चीज़ों को देखिए, बिहार के ऐतिहासिक चीज़ों को देखिए, विरासत को देखिए। जैन टेम्पल देखिए है यहाँ पे, उसकी तस्वीर लगाई गई है। तो आपको हम दिखा रहे थे बिहार के पर्यटन के क्षेत्र के बारे में बता रहे थे और आपको अब लिए चलते हैं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से जो है यहाँ पे लगाया गया है, स्टॉल लगाया गया है। और जो स्टॉल लगाएं क्योंकि देखिए खादी को लेकर लगातार है केंद्र सरकार भी प्रचार प्रसारित करते रहती है और बिहार सरकार भी इसको प्रमुख रूप से जो है कोशिश करती है कि इसको बढ़ावा मिले। और जो खादी को लेकर है जो यहाँ पे स्टॉल लगाए उनसे भी बातचीत करवाएंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? सनी कुमार सर, सनी कुमार। खादी को लेकर लगातार जो हमारे प्रधानमंत्री भी प्रचार करते हैं, नीतीश कुमार भी करते रहते हैं, खादी के बारे में थोड़ा सा बताइए और यहाँ पे किस उद्देश्य से लगाएगा, कैसा लग रहा है? जी सर देखिए यहाँ पे अभी तो ऑफर चल रहा है सर 50% खादी के लेके गांधी जयंती के चलते हर कपड़े में छूट है सर। जैसे देखिए कि ये पैंट कॉटन है पूरा। बिहार सरकार की तरफ से इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और बड़े स्तर पे कई देश के आए हैं, कई राज्यों के प्रतिनिधि इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कुछ इसको सरकार का क्या उद्देश्य है इसको प्रेजेंट करने का और इसका महत्व क्या है बिहार के अगर पर्यटन विभाग की तरफ से देखें तो? देखो बिहार का जो इतिहास है, जो हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो हम चाहते हैं कि जो बिहार है उसको लोग जाने, देश के लोग जाने, दूसरे राज्यों के लोग जाने और दुनिया जाने। और इसी की तरफ ये प्रयास किया गया है। डिफरेंट स्टेट के लोग यहाँ पे आए हैं, एक तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे, उनका क्या अट्रैक्शन है, हमारे पास क्या अट्रैक्शन है। बिहार में सब कुछ है, चाहे तुम आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखो, हमारे मंदिर देखो, हमारे धार्मिक स्थान देखो, सभी धर्म तो यहीं से चला था, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो। इवन सूफी लोगों का भी जितना मज़ार यहाँ पे है, इम्पोर्टेंट मज़ार, बहुत कम जगह है। तो एक तो इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचाना और बिहार को एक टूरिस्ट का डेस्टिनेशन बनाना। मेन चीज़ क्या है आज की तारीख में कि अगर कोई टूरिस्ट आता है और 3-4 दिन बिहार में गुजारता है तो तभी हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा है। हमारे होटल में रहेंगे, हमारे टैक्सी को यूज़ करेंगे और हमारी जो सुविधाएं हैं उसको जानेंगे, बिहार को नज़दीक से जानेंगे। तो बहुत अच्छा प्रयास है पर्यटन विभाग का। और ये साथ केवल हम लोग बिहार के लोगों को नहीं दिखा रहे हैं, जैसा हमको बताया गया बहुत सारे टूर ऑपरेटर डिफरेंट जगह से आए हुए हैं। फिर हमारा पड़ोसी देश नेपाल है जिससे हमारा बहुत नज़दीकी संबंध है। तो ये किस तरह का रीजनल हब बन सकता है। बिहार, हिंदुस्तान हुआ, नेपाल हुआ, बंगला, अगल बगल के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ मिलके भी हम बहुत काम कर सकते हैं। और आने वाला टाइम जो है वो सर्विस सेक्टर का ही है और टूरिज्म सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। अगर सबसे ज़्यादा आदमी किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो यहीं काम करते हैं और हमारे पास उसके लिए युवा आबादी भी है। तो बहुत अच्छा प्रयास है। मैं धन्यवाद करता हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट का, इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। हमारे साथ और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सर हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। सर, पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया है, आगे भी क्या बिहार सरकार की तरफ से इस तरह का आयोजन करने का कुछ प्रोग्राम? देखिए, इसका जो हमारा मेन मोटो था कि बिहार के अंदर B2B एंगेजमेंट भी स्टार्ट हो, यानी जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, हमारे होटलियर्स हैं, उनको एक कैनवस मिले, एक स्टेज मिले कि वो भारतवर्ष के जितने ऑपरेटर्स हैं, होटलियर्स हैं, उनसे बात कर सकें, उनके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें। मेरा ये प्रयास होगा कि ये एक वन ऑफ द इवेंट ना रहे, हर साल इस तरह का इवेंट हम लोग करने का प्रयास करेंगे।
एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो लगातार जो है बिहार सरकार की अगर बात करें पर्यटन विभाग के, तो इस तरह के चाहे नालंदा हो, वैशाली हो, गया हो, सासाराम हो, कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पे यहाँ पे कोशिश की गई है कि इन चीज़ों को और अधिक बढ़ावा दिया जाए? देखिए, कुछ हमारे ऐसे सर्किट्स हैं जिसको सब लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छे सर्किट्स हैं। जब हम पटना से चलते हैं, हम राजगीर, नालंदा कवर करते हुए गया जाते हैं। बट हमारे कुछ लेसर नोन प्लेसेस भी हैं, जैसे जो हमारा भभुआ का एरिया है, कैमूर और रोहतास की पहाड़ियाँ हैं, जमुई की हमारी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे हमारी कुछ जैन सर्किट्स की बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। उसी तरह से जब हम केसरिया जाते हैं, हम अम्बामन जाते हैं, हमारे पास डैम से रिलेटेड साइट्स हैं जहाँ पे हम वाटर स्पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं। तो इन सभी साइट्स के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस कार्यक्रम में दे रहे हैं और सब लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको दिखा रहे थे बिहार के महत्व को, बिहार के पर्यटन क्षेत्र को, बिहार की जहाँ पे घूमने की जगह है, यहाँ पे आप घूम सकते हैं परिवार के साथ, तो वहाँ पे कुछ दिन बिता सकते हैं। तो आप जरूर आइए बिहार में। बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं, राजगीर है, नालंदा है, अगर आप बात कर ले सासाराम है, जम्मू है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने आपको सुनवाया भी, जो पर्यटन विभाग के सचिव थे अभय कुमार सिंह, उनसे भी सुनवाया कि किस तरीके से बिहार का पर्यटन विभाग जो है कोशिश कर रही है कि बिहार के पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक तौर पर भी बढ़ाया जाए, पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ाया जाए, चाहे मिथिला पेंटिंग्स हो, भागलपुर पेंटिंग्स हो। तो तमाम चीज़ों को हमने बताने की कोशिश की इस खास कार्यक्रम में। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे है बिहार टूरिज्म, तो बिहार टूरिज्म में आइए और बिहार में घूमिए। तो इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।